अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मेरे बहन भाई, मेरे बुज़ुर्ग सब ठीक होंगे। अच्छा, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त सूरत लेकर आई हूँ। देखिए, कुरान की तो पूरी सूरत जो है, कुरान पूरा उतरा हमारे लिए इसलिए है कि हम इससे फ़ैज़ हासिल करें। हमें बहुत सारे मसले मसाइल पेश आते हैं, हम दूसरे लोगों से पूछते हैं, लेकिन जो अक्लमंद लोग होते हैं, समझदार होते हैं, या अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले लोग होते हैं, जो सोचते हैं हमें जो भी मसले मसाइल हैं, वो मसले मसाइल हमारी अपने करदा होते हैं, लेकिन उनका हल हम कुरान में ढूंढते हैं। बहुत से लोग, तो मैं कहती हूँ वही लोग कामयाब होते हैं जो कुरान की तरफ देखते हैं और कुरान से अपने मसले मसाइलों का हल ढूंढते हैं। तो ऐसे ही सूरत में आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ सूरह कहफ। इस सूरत के रसूल ने खुद फरमाया है, जो कोई इस सूरत की 10 आयतें शुरू की और 10 आयतें लास्ट की पढ़ता है, डेली अपने रूटीन में ले आता है अपने आप को 10 आयतें शुरू की पढ़ने के लिए और 10 आयतें आखिर की, तो आप यकीन करें उसके घर में कभी भी फ़िक्र फाका नहीं होता। कभी भी उसको ये ख्याल नहीं आता कि आज एक टाइम का है, दूसरा टाइम का खाना नहीं होगा। नहीं, इस सूरत की ये फजीलत है कि जो 10 आयतें शुरू की और 10 आयतें आखिर की तिलावत करते हैं, उन घर वालों को अल्लाह पाक बेहिसाब रोज़ी देता है, और इस कदर रोज़ी में खैर व बरकत होती है कि उनका फ़िक्र व फाका ख़त्म हो जाता है। इस रोज़ी की ये फजीलत है। और दूसरी चीज़ ये कि जुम्मे के दिन इस सूरत की पूरी की तिलावत करने वाले का ये होता है कि उसके घर में नूर की बारिश, जैसे इस जुम्मे को फ़र्ज़ कर लें, हमने इस जुम्मे को सूरह कहफ पढ़ी, ठीक है, और आने वाले जुम्मे तक हमारे घर में नूर की बारिश होगी इस सूरत की बरकत से। और हमें नहीं पता चलेगा कि ये सूरत इतनी बाबरकत होती है कि आपको अपने घर के अंदर एक रौनक सी नज़र आएगी, रोज़ी में इतनी बरकत नज़र आएगी कि आप खुद सोचेंगे कि मेरे घर में इस रोज़ी की बरकत कहाँ से आ रही है। और आपके घर में एक चीज़ यह है कि इस सूरत के पढ़ने से, तिलावत करते वक्त ना, आप ख़ुद महसूस करेंगे कि तिलावत के बाद में आपके घर में एक रौनक नज़र आएगी, एक अल्लाह की रहमत नज़र आती है। जो कोई इस सूरत को पढ़ता है ना, उसको अंदाज़ा होगा कि ये 10 आयतें शुरू के 10 आयतें आखिर की जब हम तिलावत करते हैं ना, तो तिलावत करने के मेरे ख़्याल में कोई 15-20 मिनट बाद ही ना ऐसा लगता है जैसे हमें हमारा अंदर से पुरसुकून हो रहे हैं। हम सारे मसले मसाइल हमने अपने अल्लाह के हवाले कर दिए। ख़ास तौर से रोज़ी के हैं, फिर बच्चों के भी होते हैं कि बच्चे आपस में कभी सम टाइम कोई मसले मसाइल ऐसा पैदा करके बैठ जाते हैं, या कुछ इस तरह के होते हैं कि बंदा उनसे डिस्कस भी नहीं कर सकता, तो बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। लेकिन मेन मसला जो होता है ना रोज़ी का, वो रोज़ी का मसला इस सूरत की तिलावत करने वालों को बहुत जल्दी इस सूरत की बरकत से उनके मसले मसाइल रोज़ी के हल हो जाते हैं। और इस सूरत की जो कोई तिलावत करता है जुम्मे के दिन, ख़ास तौर से, एक तो जुम्मे के दिन पूरी सूरत की तिलावत होती है। डेली तो हम ये क्या करते हैं, जैसे मैं ख़ुद करती हूँ, क्योंकि पंसूरे में भी लिखा हुआ है कि 10 आयतें आप शुरू की पढ़ लें और 10 आयतें आखिर की पढ़ लें इस सूरत की, तो पूरे हफ्ते आपके घर में अल्लाह की खैर व बरकत, रहमत की बारिश होती रहती है। लेकिन जुम्मे का दिन एक ख़ास दिन है इस सूरत को पढ़ने का। क्यों? इसकी वजह यह है कि दज्जाल का फितना, कि जो कोई भी इस सूरत को जुम्मे के दिन पढ़ता है, तो जब दज्जाल का फितना आएगा ना दुनिया में दज्जाल, तो उसके फितने से तिलावत करने वाले उस तिलावत की छतरी के नीचे आ जाएंगे। समझ लें, उस तिलावत की जो हम तिलावत कर रहे होंगे ना सूरत की, तो उसके साए में हम आ जाएंगे। इस सूरत की आप बरकत देखें, इसके फ़ज़ाइल देखें कि किस कदर फ़ज़ाइल है, किस कदर बरकतें हैं इस सूरत की, कि इस सूरत को पढ़ने में एक तो बंदा जब खोता है ना, तो बस लगता है कि अल्लाह है और इसके अलावा दुनिया में कुछ नहीं है। बस हमारी जो सांसें चल रही हैं, ये सांसें तो हम मेहमान हैं। किस वक्त हमें अल्लाह पाक बुला ले, हमें खुद नहीं पता होता है कि किस वक्त हमारा बुलावा आ जाए, हम चल दें। इसलिए मैं कहती हूँ मेरे बहनों, मेरे भाइयों, सबसे पहले नमाज को अपनाओ, क्योंकि नमाज फ़र्ज़ है। नमाज का हिसाब किताब आप लोगों से लिया जाएगा, और जब नमाज का हिसाब किताब लिया जाएगा और नमाज की पकड़, अल्लाह ने बोल दिया 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ है। उस फ़र्ज़ को अल्लाह ने हमें यह सहूलत दी है, अगर हम खड़े होकर पढ़ नहीं सकते तो हम बैठ के पढ़ लें, अगर बैठ के नहीं पढ़ सकते तो हम लेट के पढ़ लें। लेकिन अल्लाह ने माफ़ी नहीं दी है। माफ़ी किस सूरत में दी है? जब बंदे के होश और आवाज़ ख़त्म हो जाए, तब अल्लाह ने माफ़ी दी है। वरना तो अल्लाह कहता है अगर बिस्तर मर्ग पे भी हो, यानी कि मौत की हालत में भी हो, लेकिन आपका जहन काम कर रहा है, आपका जहन प्रॉपर एक सब कुछ सुन रहा है, समझ रहा है, तो आप उस वक्त भी लेटे लेटे नमाज अदा करो। नमाज की किसी सूरत में माफ़ी तलाफ़ी नहीं है। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों, नमाज को अपनाओ। फिर उसके बाद कुरान की तिलावत। देखें, दुनिया तो हमारी गुजर रही है। आप खुद सोचें, हमारे बड़े कितने आए, हमारे माँ बाप आए, उनके माँ बाप आए,
سب گزر گئے نا، ایک دن ہم بھی گزر جائیں گے، لیکن کوشش یہ کریں کہ ہمارا اعمال نامہ اللہ پاک سیدھے ہاتھ میں پکڑائے قیامت کے دن. اور سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کے لیے ہمیں کوشش یہیں سے کرنی ہے کہ اللہ کی رحمت ہم پہ برسے. اللہ کی رحمت کیسے برسے گی؟ جب ہم اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پہ عمل کریں گے. تو سب سے پہلا اللہ کا حکم کیا ہے؟ نماز کے لیے ہے کہ نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے. کم سے کم اگر آپ لوگ سنت نہیں پڑھ رہے، نفلیں نہیں پڑھ رہے، لیکن فرض نماز کا اہتمام کریں. پلیز میرے بہنوں، میرے بھائیوں، اس چیز کو آپ لوگ رد نہ کرو، اگنور نہ کرو، کیونکہ مرنے کے بعد میں دین کا سوال ہوگا کہ آپ کس دین سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس کے بعد میں نماز کا حساب کتاب لیا جائے گا. اور اس کے بعد میں ماں باپ کا سوال ہوگا کہ ان کی خدمت آپ نے کیسے کری. کیونکہ ماں باپ کہتے ہیں نا، ماں اور ایک باپ، ماں جنت، اس کے جنت قدموں میں اتار دی. آپ سوچ لیں ماں کی حیثیت کیا ہے. اللہ پاک نے خود بتا دیا ماں کی حیثیت، اس کے قدموں میں جنت رکھے اولاد کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں، اس کی اولاد کے لیے اللہ نے ماں کے قدموں میں جنت رکھ دیا. اب آپ ماں کی ہستی کو سمجھیں، اور باپ کو جنت کا دروازہ بنا دیا. یعنی کہ یہ دونوں ہستیاں جو ہے نا، یہ قابل احترام ہے. آپ ان کا احترام کریں، ان کی خدمت کریں، ان کی بات مانیں. اللہ نے حکم دیا ہے اگر اسلام سے ہٹ کر ماں باپ آپ کو وہ کر رہے ہیں کہ بھائی اسلام سے ہٹ کے تم لوگ یہ کرو وہ کرو، تو وہاں پر آپ ان کی نافرمانی نہیں کر سکتے، لیکن ان کو سمجھا سکتے ہیں. اور اگر وہ نہیں مانے تو آپ ان کی بات کو چپ کر کے سن لو، بدتمیزی نہیں کرو، لیکن چلو اپنے دین اسلام کے اس پر، اپنے دین سے نہ ہٹو.